हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं टॉपिक पोस्चर, जो कि हेल्थ, योगा एंड एजुकेशन जो बुक है फिजिकल एजुकेशन उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम डिटेल में करते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि गुड पोस्चर होता क्या है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ गुड पोस्चर क्या होती है, कॉजेज क्या है पुअर पोस्चर के, क्यों पुअर पोस्चर हो जाता है हमारा, और कॉमन पोस्चर जो हमारे पास डिफॉर्मिटीज हैं और उनकी कैसे मैनेजमेंट करनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूज ऑफ गुड पोस्चर। तो गुड पोस्चर क्या है कि अ पर्सन कैरीज हिमसेल्फ, वे पर्सन कैरीज हिमसेल्फ व्हाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड सिटिंग। ठीक है, कैसे एक पर्सन जो है बैठता है, चलता है, उठता है, जैसे कि बिल्कुल स्ट्रेट है पर्सन, तो इसका पोस्चर हम कहेंगे कि गुड है। लेकिन कोई झुक कर चल रहा है इस तरह से आगे की ओर, ठीक है, थोड़ा सा उसका खड़ा होने का स्टाइल डिफरेंट है, तो हम जज कर सकते हैं कि उसका पोस्चर जो है वो खराब हुआ पुअर पोस्चर है, गुड पोस्चर है। तो गुड जो पोस्चर होता है वो क्या करता है, उसमें कोई भी एफर्ट नहीं होने लगता, उसमें जो वेट है वो इक्वली बैलेंस्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बोथ लेग्स के ऊपर, ठीक है, और उसको जो है किसी भी तरह की थकान जो है, फैटीग जो है महसूस नहीं होती है। और ये कहीं ना कहीं जो हमारे पोस्चर है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है हमारे ही मूड्स और इमोशंस के। हम कह सकते हैं कि कहते हैं ना, जो अंदर होता है वो बाहर होता है। तो कहीं ना कहीं जो है कई पर्सन जो होते हैं ऐसे थके थके से लगते हैं, या टेंशन में है, चिंता में है, तो आप उनका पोस्चर देखना, और कोई खुश है या एक्टिव है, अलर्ट है, तो उसका पोस्चर देखना। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो माइंड में क्या चल रहा है उससे भी हमारे पोस्चर पर इम्पैक्ट आता है। हमारा जो एटीट्यूड है, ठीक है, और हमारे जो माइंड में चल रहा है वो चीजें इंडिकेट करती हैं, कहीं ना कहीं रिलेटेड है। नाउ कि गुड जो पोस्चर है वो कहीं ना कहीं सिंबल है गुड हेल्थ का, सेल्फ कॉन्फिडेंट का, फॉर्मिटी का, और पुअर पोस्चर जो है कहीं ना कहीं रिलेट करता है अनहेल्दी रेस्पिरेशन या फिर एंग्जाइटी और सैडनेस से, ठीक है। और गुड पोस्चर जो है वो रिलेट करता है कि कैसे हमारी अपीयरेंस होगी, मूवमेंट्स जो है, एफिशिएंसीज जो है, फिजिकल फिटनेस जो है वो बताती है हमारी जो है गुड पोस्चर के बारे में। तो कुछ वैल्यूज है जो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी अपीयरेंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी पोस्चर को देखने में, कैसे हम खुद को खड़ा करते हैं, ठीक है, कैसे हम खुद को कैरी करते हैं, वही जैसे कि हमने पहले भी समझा। तो हमारी जो अपीयरेंस है वो फर्स्ट क्राइटेरिया होती है देखने का गुड पोस्चर को। फिर सेकंड है मूवमेंट एफिशिएंसी, कि कैसे हमारे जो अलग अलग ऑर्गन है, जो डिफरेंट मसल्स हैं, अलग अलग स्पेसिफिक जॉब के लिए बनी हुई है, वो एक्यूरेट वर्क कर रही हैं, ऑल फैसिलिटीज, एफिशिएंट मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, तब जो हम कहेंगे कि वो जो है गुड पोस्चर है। फिर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड पोस्चर में क्या है कि ओवरऑल हेल्थ जो है हमारी इंप्रूव होती है गुड पोस्चर जब होता है। तो चाहे जो है हमारी बैक बोन की पेन करें, जो कि आजकल को बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो सोल्व हो जाती है, एनर्जी रहती है बहुत हाई, ग्रेटर कॉन्फिडेंस रहता है, स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है वो अपलिफ्ट होती हैं, कैसे कि कैसे हम बैठे हैं, किस वे में बैठकर हम पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा लेट कर पढ़ रहा है, ठीक है, कोई भी स्क्रिप्चर है, या फिर वो मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन कोई आप अलर्ट होकर बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ के कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क होता है ना। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है वो अपलिफ्ट होती है, हमारे पोस्चर, हम कैसे बैठ कर पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारे पास हाइजीनिक वैल्यूज जो है, हेल्दी बॉडी ऑफ द पर्सन कैन अचीव द हाईएस्ट गोल, ठीक है, जो साइंस है वो कहती है कि हेल्थ इज कॉल्ड द हाइजीन। तो वो जो है पोस्चर जो है वो बहुत डिपेंड करता है, उससे हमारी हेल्थ जो है बहुत डिपेंड करती है। फिर है इकोनॉमिक वैल्यू ऑल्सो इससे इंप्रूव होती है, क्योंकि आपके पोस्चर अच्छा है तो ऑब्वियसली आप जो है वर्किंग आवर्स जो है ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर पाएंगे, जिससे आप अर्न अच्छा कर पाएंगे, तो जो फाइनेंशियली बर्डन है फैमिली का वो हम उठा सकते हैं। नाउ वी हैव कि कॉजेज क्या है पुअर पोस्चर के। तो सबसे पहले है कंजेनेंटल, कई बार जो है बच्चों को बचपन से जन्मजात ही जो है कोई पोस्चर जो होता है उनका पुअर होता है या बैड होता है, तो उसकी वजह से, जैसे कि कई बार हार्ट डिफेक्ट हो जाता है, बच्चे के दिल में छेद हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, तो इस तरह से कई जो है जन्मजात से पोस्चरल डिफेक्ट्स होते हैं। फिर हमारे पास एक्वायर्ड कैसे हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट या इंजरी हो जाती है उसकी वजह से, या इम्प्रॉपर डाइट है हमारी उसकी वजह से भी जो है पोस्चर जो कई बार पुअर हो जाता है। फिर है ओवर वर्कलोड की वजह से भी होता है, ठीक है, कई बार हमने हैवी कोई वजन उठा लिया, या फिर मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल फटीग हो गया, मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी वजह से भी जो है कई बार रॉन्ग पोस्चर में आप लंबे समय से बैठ रहे हो लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के आगे, तो क्या उससे भी हमारे पोस्चर के अंदर क्या आता है, कहीं ना कहीं डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज के कारण कि बच्चे को कई बार नॉलेज नहीं होती कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे प्रॉपर जो है सिटिंग होनी चाहिए, पोस्चर होना चाहिए, ठीक है। डाइट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो जो ग्रो करने के लिए बॉडी को चाहिए वो मिलता नहीं है, इसलिए पोस्चर जो है वो डिफेक्टेड हो जाता है। फिर हमारे पास इम्प्रॉपर टाइम टेबल की वजह से भी हो जाता है कि कई बार हम वर्कलोड बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, बहुत लगातार काम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या है पोस्चर बैड हो जाता है। और लॉन्ग टाइम सिटिंग की वजह से भी जो होता है, हमने देखा है कि बच्चों को आजकल जो है बैक की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत देर तक लैपटॉप के आगे काम करते रहते हैं। फिर है वर्क पनिशमेंट। वर्क पनिशमेंट जो है मान लो कि एक ही लग पे खड़े होना, ठीक है, होल्डिंग योर ईयर्स। तो लंबे टाइम से अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो या लंबे टाइम से आप खड़े भी हो तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे बैड पोस्चर का रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फिर हमारे पास कई बार हम हैवी बैग्स उठा लेते हैं तो उसकी वजह से जो है राउंड शोल्डर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। एक शोल्डर बड़ा हो जाता है या ऊंचा हो जाता है, एक नीचा हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पोस्चर जो है बिगड़ जाता है। फिर हमारे पास हेरिडिटी के कारण भी जो है पुअर पोस्चर हो सकता है कि मान लो कि जेनेटिकली आपके पेरेंट को है तो आप में भी वो चीज डिफेक्ट जो है वो आ सकता है। जैसे हमारे पास काइफोसिस है, उसके अंदर जो ये वाला डिफेक्ट जो देखा गया है कि आगे बच्चों को भी हो जाता है। फिर अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट की वजह से कई बार ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स हैं, उसमें जो है एयर प्रॉपर नहीं है, ठीक है, लाइट अच्छी नहीं है, उसकी वजह से भी जो है फर्नीचर कई बार वो भी आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से पोस्चर जो है वो बिगड़ जाता है। फिर है इम्प्रॉपर फर्नीचर, यहाँ पे आ गया कि अनसुटेबल साइज ऑफ चेयर है, टेबल है, इनसफिशियंट फर्नीचर है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटीज का कॉज हो सकती है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कुछ कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स। तो हम कुछ 4 to 5 डिफेक्ट्स जो है वो देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं, तो कुछ एग्जांपल जो हम आगे देखते हैं उसको डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास काइफोसिस, इसको हम राउंड बैक भी कह देते हैं। तो एक तरह से स्पाइनल डिसऑर्डर है जिसमें आप देख रहे हैं, एक तरह से आप पिक्चर में देखे पहले कि नॉर्मल जो स्पाइन है वो इस तरह से है, लेकिन इसमें क्या है कि ऊपर की ओर से थोड़ा सा जो है ऊपर उठ गया है, हमारा जो है एक तरह से बेंड हो गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं काइफोसिस या राउंड बैक। ये जो होती है इसमें एक्सेसिव जो कर्व है हमारी वो क्या हो जाती है, अब नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, राउंड शेप में आ जाती है ऊपर से। इस कंडीशन को हम राउंड बैक भी कहते हैं और ये जो है एडोलेसेंस में ज्यादा देखने को मिलता है, वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है। और इसमें जो है इसकी जो केयर है वो कैसे की जाती है, बेल्ट लगा के या बैक ब्रेसेस लगा के भी इसकी केयर कर सकते हो, और भी इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, वो आगे देखते हैं कैसे इस पोस्चर को हम ठीक कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि कॉजेज क्या है हमारे पास काइफोसिस के। तो सबसे पहले कि न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से, या फिर हमने हैवी लोड कैरी कर लिया है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो मसल्स है वो वीक हो गई हैं, बेंड हो गए हैं, हम चलते चलते बेंड हो जाते हैं, और शेपलेस क्लोथ पहनते हैं या टाइट क्लोथ पहनते हैं, और हेरिडिटी की वजह से भी हो जाता है। प्रिकॉशंस में देखेंगे कि इसमें क्या है, अडॉप्ट करेक्ट पोस्चर, हमें जो है अपने पोस्चर को जो है करेक्ट कैसे बैठना चाहिए वो सीखना है। क्लोथ्स जो है वो हमें लूज पहनने चाहिए, और जो फर्नीचर है वो सूटेबल होना चाहिए। तो पोस्चर के अंदर यही लगभग आपको बार बार देखने को मिलेगा इस तरह के पॉइंट्स, जैसे कि फर्नीचर वगैरह। तो ये जो है आप कहीं ना कहीं कॉमन ही रहेंगे सारे पॉइंट्स। कुछ ट्रीटमेंट और रेमेडीज की बात करें काइफोसिस की, तो हमें जो है पिलो रख सकते हैं हम अपनी बैक के नीचे सोते टाइम, और जो है बेंड योर हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन परफॉर्म कर सकते हैं स्विमिंग, उससे भी पोस्चर जो है वो चेंज होता है हमारा। इसके अलावा परफॉर्म कर सकते हैं धनुरासन, चक्रासन और नौकासन। रेगुलरली आसन करने से भी जो है ये हमारा पोस्चर जो है इंप्रूव होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्डोसिस। इसके अंदर है कि देखो नॉर्मल जो हमारी बैक है ऐसे रहती है, लेकिन हमारे पास काइफोसिस में हमने देखा कि ऊपर की ओर बेंड होती है, लेकिन यहाँ पे जो है नीचे की ओर जो है वो जो जब चेंज हो जाती है हमारी कर्व शेप जो है स्पाइन की, तो उसको हम लॉर्डोसिस कह देते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है, इसके अंदर दिखाया है कि पूरा का पूरा जो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे पूरी ऐसे कर्व बन रही है, ठीक है, बीच में से हम कह सकते हैं। तो इस तरह से जब हमारी शेप हो जाती है स्पाइन की तो उसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। और इसके अंदर क्या है हमारे पास, लॉर्डोसिस के अंदर जो स्पाइन जो है इन फ्रंट की ओर, ठीक है, आगे की ओर थोड़ा सा बेंड हो रही है, और इसमें जो हमारे जो अपर पार्ट है जो पेट का जो है वो हेड हो जाता है, शोल्डर जो है थोड़े आउटवर्ड हो जाते हैं इसके कारण। और ये जो डेली रेगुलर जो एक्टिविटीज करते हैं उस जंपिंग वगैरह, अगर हमारे थोड़ा स्ट्रेचिंग हो जाती है, एकदम से झटका लग जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और इससे जो है सिम्टम्स क्या होते हैं, लोअर बैक पेन होने लगता है, स्टमक जो थोड़ा बल्जिंग अपीयर होने लगता है नॉर्मल देन। तो ये जो है इसके कहीं ना कहीं हमारे पास सिम्टम्स हमें दिखते हैं। इसके अलावा इसके क्या क्या कॉजेज हैं और क्या ट्रीटमेंट है वो आगे देखते हैं।
तो फर्स्ट कॉज है हमारे पास वही इम्बैलेंस डाइट, इम्प्रॉपर जो है डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, अगर हम फूड जो है ज्यादा ले रहे हैं, ओवरवेटेड है बॉडी जो हमारी, और डिजीज है स्पाइन के अंदर, तो इस कारण जो है ये हमारे पास लॉर्डोसिस जो है ये अकर हो सकता है, हमारे पोस्चर के अंदर चेंज आ सकता है। प्रिकॉशंस में हम देख सकते हैं कि बैलेंस डाइट लें, सीधे खड़े होने की कोशिश करें, जब हम स्पेशली वेट कैरी करके जा रहे हैं तो झुक कर ना हम जाएं, मेंटेन करें वेट को, और एक्सेसिव फूड को अवॉइड करें, जितनी नीड है या नीड से कम खाना चाहिए, लेकिन जो है ज्यादा हम जो एक्सेसिव फूड जो है वो ना लें। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं टो टचिंग एटलीस्ट 10 टाइम्स, वो परफॉर्म कर सकते हैं, सिट अप रेगुलरली, और स्ट्रेट स्टैंडिंग और फीट को टच कर सकते हैं, स्टैंड मतलब सीधे खड़े होकर अपने पैरों को टच करना ही परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हलासन, पश्चिमोत्तानासन और विपरीत कर्णी आसन जो है ये रेगुलर परफॉर्म कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास नॉक नीज, इसके अंदर है कि इस तरह से हमारे पास बेंड हो जाती है लेग्स, ठीक है, ये हमारे पास बो लेग्स है, ये अलग तरह का पोस्चर है, अलग तरह की डिफॉर्मिटी है, लेकिन ये जो हमारे पास नॉक नी है इसके अंदर इनवर्ड हो जाती है बेंड इस तरह से, देखिए नॉर्मल ये है हमारे पास, इसमें आउटवर्ड हो जाती है, इसमें इनवर्ड हो जाती है। तो अभी हम इनवर्ड वाला कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो है हमारे पास लिखा हुआ है कि वाइल रनिंग और वॉकिंग जो एक दूसरे से स्ट्राइक करती है आपस के अंदर, ठीक है, इस तरह से बेंड हो जाती है। ये जो है हमें 3 से 6 साल के बच्चे के अंदर जो मिलती है, और इसको ट्रीट किया जा सकता है विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम, और इसमें जो है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती, सिंपल जो है एक्सरसाइजेस के द्वारा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो कॉजेज क्या है हमारे पास कि रिकेट्स अगर किसी को हुआ है पहले से, ठीक है, ओबेसिटी है बच्चे के अंदर, या कोई फ्रैक्चर है, इंजरी है, उसकी वजह से भी हो सकता है, लैक ऑफ बैलेंस डाइट है, या फ्लैट फुट हो गया है, ये भी एक तरह से डिफॉर्मिटी है पोस्चर की, नोज एट दी वीकनेस एट दी अर्ली एज, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर रेमेडीज है हमारे पास, कोड लिवर ऑयल यूज कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से वॉक कर सकते हैं कैलिपरीज के थ्रू, और पिल्लो रख सकते हैं बिटवीन दी नीज व्हेन वी स्टैंड इरेक्ट फॉर सम टाइम्स, ठीक है, पिल्लो रख सकते हैं सोते टाइम, और जब हम खड़े हैं तो कुछ समय के लिए बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो, इससे जो है हमारे पोस्चर को हम ठीक कर सकते हैं। फिर है हमारे पास फ्लैट फुट, इसके अंदर जो है डिफॉर्मिटी के अंदर क्या है, नॉर्मल कर्व ऑफ अ फुट हैज बल्ज ओवर देन द नॉर्मल, ठीक है, जैसे नॉर्मल हमारा थोड़ा सा ऊपर से उठा होता है, हम सबको इसका एक्सपीरियंस है कि यहाँ से जो हमारा पैर थोड़ा ऊपर उठाता है, लेकिन फ्लैट फुट में क्या हो जाता है, बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता है, पूरा जो हमारा पैर है छपता है, लेकिन हम देखते हैं कि पूरा पैर नहीं छपता है कभी भी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक तरह से पोस्चर जो है कहीं ना कहीं पुअर होता है, उसकी वजह से होता है। और इसके कॉजेज क्या है, वीक मसल्स हो सकती है, हैवी वेट हो सकता है, ठीक है, इम्प्रॉपर शूज हो सकते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा हैवी वेट कैरी करके जाते हैं, उसकी वजह से ये पोस्चर जो है हमारा डिफेक्टेड हो सकता है। रेमेडीज में हमारे पास की ऑलवेज वेयर शूज ऑफ प्रॉपर शेप और साइज, ठीक है, और स्किप दी रोप, परफॉर्म स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वॉक बेयर फुट, ठीक है, सारी फुट से रिलेटेड हो जाएंगे हमारे पास। हम फास्ट रन कर सकते हैं, हाई हील जो शूज है वो अवॉइड करने चाहिए। फिर हमारे पास राउंड शोल्डर, ये भी एक तरह से पोस्चरल हमारे पास डिफॉर्मिटी है, जिसके अंदर जो हमारे शोल्डर है वो बेंड हो जाते हैं फॉरवर्ड की ओर, ठीक है, आगे की ओर थोड़े बेंड हो जाते हैं कुछ इस तरह से। नॉर्मल पोज है हमारा, ये बेंड हुआ हुआ पोज है, जिसके अंदर शोल्डर जो है वो राउंड हो गए हैं, इसको मोम पोस्चर भी कहते हैं। और इसका कॉज क्या है, हेरिडिटी भी कॉज हो सकता है, टाइट क्लोथ्स पहन रहे हैं इसलिए भी हो सकता है, हमारा वॉकिंग सिटिंग स्टाइल जो है वो सही नहीं है, वो बेंड पोजिशन की ओर है, या लॉन्ग स्क्रीनिंग टाइम की वजह से भी ऐसे पोस्चर जो है हो सकता है। फिर हमारे पास इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं कि फर्नीचर जो है, जो हमारा सीटिंग फर्नीचर है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, और हमें नेवर सिट स्टैंड वॉक इन अ बैंड पोजीशन, और होल्ड दी हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम्स, ये हेल्प करता है। योगा फॉर दी राउंडेड शोल्डर जो भी होती हैं, जैसे हमारे पास धनुर आसन या फिर चक्र आसन जो है इसमें हेल्प करता है। नाउ वी हैव स्कोलियोसिस, पहले हम समझ चुके हैं इसको दोबारा देख लेते हैं कि नॉर्मल जो है हमारी स्पाइन जो ऐसी होती है, लेकिन फिर जो है अगर थोड़ी सी कर्व आ जाती है इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं पिक के अंदर, तो उसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि साइड वेज कर्वेचर ऑफ स्पाइन दैट अकर मोस्ट ऑफन ड्यूरिंग द ग्रोथ स्पर्ट जस्ट बिफोर द प्यूबरिटी, ठीक है, प्यूबरिटी से पहले जो है इसका हो सकती है ये, जब बच्चे के अंदर एक फास्ट ग्रोथ आने वाली होती है। इसके बाद जो स्पाइन जो है अगर इसमें एक से ज्यादा डिफरेंट पार्ट पे अगर कर्व दिखाई देती है तो उसको मल्टीपल स्कोलियोसिस कहते हैं।
और इसमें होता क्या है, इसमें एक शोल्डर जो है आपका वो क्या चला जाता है, डाउन चला जाता है और दूसरा वाला अप चला जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव कि कॉजेज क्या है इसके। अगर बाय बर्थ कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से भी इसके ऊपर असर आ सकता है। वेयर एंड टेयर इन स्पाइन, ठीक है, कोई इंजरी हो जाती है स्पाइन के अंदर। डिफरेंस इन लेंथ ऑफ द लेग्स उसके कारण भी हो सकता है। रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर के कारण भी हो सकता है। लिफ्टिंग वेट ज्यादा लिफ्ट कर रहे हैं और अनस्यूटेबल फर्नीचर के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी हमने अभी तक स्टडी करी है उसमें हमें इसी तरह के जो है देखने को मिला है। तो आप कोई भी जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पोस्चर में जो डिफेक्ट्स आते हैं ना वो इन्हीं कॉजेज की वजह से ही आते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव रेमेडीज क्या है। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार बोथ हैंड एंड लेट योर बॉडी हैंग एंड फॉर समटाइम्स, ठीक है। उसको थोड़ी देर के लिए हमें जो होल्ड करके रखना है। स्विम कर सकते हैं यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक्स, परफॉर्मिंग बैंडिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ट्राइकॉन आसन और अर्ध चक्र आसन जो है उससे भी इसको ठीक किया जा सकता है। सूटेबल फर्नीचर का यूज करना और ऑलवेज स्टैंड इन अ करेक्ट पोस्चर। तो हमने 5 to 6 जो है डिफॉर्मिटीज कर ली हैं। अगर आप और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर ये पूरा का पूरा पूछा जाता है तो इतना लिखना इनफ रहेगा, 3-4 लिखना भी इनफ रहेगा अगर ये पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सिर्फ आपको डिफॉर्मिटीज ही पूछी जाती है तो आप इसमें 6 लिख सकते हैं, 6 से 7 तक, तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है किसी क्वेश्चन के साथ जुड़कर ही आएगा तो इतना लिखना हमारे पास इनफ रहेगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग दिस चैनल। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।